सौजन्य से आज़ाद हॉस्पिटल, इंदिरा नगर, उन्नाव। नमस्कार, आप देख रहे हैं आज़ाद टाइम न्यूज। किसान मजदूर संघर्ष पार्टी भारतीय संविधान में प्रदत्त सभी वर्गों को समान अधिकार दिलाने हेतु सामाजिक न्याय महासंकल्प को लागू कराने के लिए प्रमुख घोषणाएं। एक किसान मजदूर संघर्ष पार्टी सामाजिक न्याय महासंकल्प का संपूर्ण भारत में जहां से चुनाव लड़ेगी, लोकसभा क्षेत्रों में 10-10 हजार कार्यकर्ताओं को महासंकल्प दिलाएगी। 2. किसान आयोग का गठन। 3. सरकारी और गैर सरकारी नौकरियों में किसान और मजदूर के बच्चों को तो कोटा निर्धारित हो। 4. किसानों का संपूर्ण कर्ज माफ हो। 5. किसान और मजदूरों को रोडवेज, बस, ट्रेन में 50% की छूट हो। 6. सरकारी अस्पतालों के साथ प्राइवेट अस्पतालों में इलाज किसान और मजदूरों का मुफ्त हो। 7. किसान और मजदूरों का दुर्घटना बीमा 20 लाख और बच्चों की पढ़ाई मुफ्त में हो। 8. गन्ना किसानों का मूल्य 500 रुपये प्रति कुंटल और कृषि यंत्रों पर 50% की छूट हो। 9. सभी तरह की सब्जियों, दूध तथा फल का रेट निर्धारित हो तथा सभी फसलों के उचित मूल्य की गारंटी हो। 10. किसान मजदूर को 50% छूट पर घरेलू सिलेंडर उपलब्ध हो। आज किसान मजदूर संघर्ष पार्टी के सभी पदाधिकारियों को सामाजिक न्याय महासंकल्प का शपथ दिलाया गया। किसान मजदूर संघर्ष पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हनुमान प्रसाद भूधर, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष राजीव मिश्रा, राष्ट्रीय सचिव मृगेंद्र उपाध्याय, प्रदेश अध्यक्ष सच्चिदानंद पांडे, बाबा दुबे, राष्ट्रीय महासचिव सौरभ शुक्ला, राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष विधि प्रकोष्ठ के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रमौलिक द्विवेदी, व्यापार प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष जय मिगलानी। आज़ाद टाइम न्यूज कि फरीदाबाद की लोकसभा चुनाव सीट हम खुद लड़ रहे हैं। लोकसभा से फरीदाबाद हम चुनाव फाइट कर रहे हैं और वहाँ बीजेपी का प्रेजेंट टाइम में एमपी हैं किशन पाल गुर्जर जी, उनको हम मात देने के लिए तैयार हैं। अगर किसी भी तरह का कोई सर्वे करवाना चाहते हो तो आप सर्वे करवा लीजिए। वो सीट हमारी है। किसान मजदूर संघर्ष पार्टी को वो सीट हम देने जा रहे हैं और जीत के हासिल करना है उसको। और साथ में दिल्ली में भी 2 लोकसभा जीतने की तैयारी है। हम लोग एक बाहरी दिल्ली पर काम कर रहे हैं, पूर्वी दिल्ली पर बहुत पुरजोर कोशिश कर रहे हैं कि जो दिखाई दे रहा है कि हम लोग वहाँ सीट निकाल लेंगे। इससे जो भी होगा पार्टी के हित की बात होगी, गरीबों के हित की बात होगी। हम लोग गरीबों और हित और किसानों और मजदूरों के लिए काम कर रहे हैं। और जो देश की धड़कन है, आज किसान और मजदूर दोनों अगर हाथ बंद कर ले अपना, तो हमारी आपकी सांसें बंद हो जाएंगी। लेकिन उन्हीं को ही इग्नोर किया जाता हर सरकार में, चाहे वो बीजेपी की सरकार रही हो, चाहे कांग्रेस की सरकार रही हो, या सपा बसपा जो भी रही हो। जब भी जाती हुई है किसानों और मजदूरों के ही साथ हुई है। तो हम देश के सभी जनता को ये आग्रह करना चाहेंगे, निवेदन करना चाहेंगे, अगर हमारी बातें आप तक पहुंचती है तो आप लोग अपने विवेक से सोचिए कि आने वाले समय में आप लोग परिवर्तन चाहते हो या नहीं। यदि आप लोग परिवर्तन चाहते हो, आने वाली पीढ़ियों को एक अच्छा समाज देना चाहते हो, तो आप लोग किसान मजदूर संघर्ष पार्टी के साथ जुड़िए। ये मेरा संदेश है। जय हिंद, जय भारत। सर, आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया, किस संबंध में किया गया है? ये 2024 को लेके ये किसान मजदूर पार्टी ने ये निर्णय लिया है कि 2024 के इलेक्शन में ये पूरे देश में अपने कैंडिडेट उतारेगी और इसका मैं समर्थन करता हूँ। कई एक पार्टी के लोग आए हुए हैं, सभी लोग मिलके मैं अपने अपने कैंडिडेट एक उतारूंगा और पार्टी को मजबूत करूँगा। समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन था आपका, तो आपने इस गठबंधन को आज समाप्त कर दिया, इसके विषय में क्या कहना चाहेंगे? गत विधानसभा चुनाव जो हुए हैं उसमें हमने समाजवादी पार्टी को उसके साथ गठबंधन में हम लोग आए थे कि समाजवादी पार्टी सुचारू रूप से जो उन्होंने टिकट वितरण किया था उसमें किसानों को प्राथमिकता देगी, लेकिन ऐसा कुछ रहा नहीं। और न वो जो नगर निकाय चुनाव हुए हैं उनमें भी किसानों को उस हिसाब की भागीदारी नहीं रही। और दूसरी चीज़ कि वो लोग इंडिया के साथ गठबंधन में चले गए। जब वो खुद ही गठबंधन में चले गए तो हम लोगों का कोई औचित्य नहीं रह जाता है। तो इसलिए हम लोगों ने जो गत लोकसभा चुनाव हैं जो होने वाले हैं 2024 के, उसमें हम लोगों ने वो गठबंधन समाप्त कर रहे हैं और हम लोग लोकसभा
लोकसभा में प्रत्याशी उतारने का काम करेंगे। पिछले जो लोकसभा चुनाव थे उसमें हमने यूपी में 13 सीटों पे प्रत्याशी उतारे थे, जिसमें 3 सीटों पे हम लोगों का नामांकन सफल रहा था, गाजीपुर और श्रावस्ती, गोंडा, और छत्तीसगढ़ में रायगढ़ सीट पे हम लोग चुनाव लड़े थे 4 लोकसभा सीटों पर। इस बार हम लोग 20-25 सीटों पर अपने प्रत्याशी उतारेंगे सामाजिक न्याय महासंकल्प के साथ कि सभी वर्गों को बराबर की भागीदारी मिले। जो संविधान में लिखा हुआ है, उल्लिखित है, उसी को लेके हम लोग आज से ये महासंकल्प अभियान चालू कर रहे हैं। और हर लोकसभा क्षेत्र में जहां हमारे प्रत्याशी उतरेंगे वहां 10-10 हज़ार कार्यकर्ताओं को सामाजिक न्याय महासंकल्प का वो दिलाया जाएगा। ये महासंकल्प दिलाने का काम करेंगे हमारे लोकसभा प्रत्याशी। आज की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया, किस संबंध में किया गया है? देखिए, मैं पूरा परिचय बता दूं। मैं डॉक्टर TR सिंह हूं, राष्ट्रीय अध्यक्ष भ्रष्टाचार अपराध मुक्त न्याय दल से हूं, वैसे उच्च न्यायालय में एडवोकेट हूं। मेरे मित्र हैं श्री हनुमान प्रसाद जी, जिनके आमंत्रण पर मैं यहाँ आया हूँ। सवाल इस बात का है कि जो सामाजिक न्याय है, ये इस समय सामाजिक न्याय के पुरजोर जो है समर्थक हैं और हम इनका स्वागत करते हैं, सहयोग करते हैं। और वैसे मैं आपको बता दूं कि मैं भाजपा सहयोगी दल के रूप में हूं, लेकिन जहां जहां मेरी ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि सामाजिक न्याय कोई भाजपा का तो है नहीं, सामाजिक न्याय तो देश का है, सामाजिक न्याय तो संविधान का है, सामाजिक न्याय तो गरीबों का है, दलितों का है, मजदूरों का है, दीन दुखियों का है। अगर सामाजिक न्याय की लड़ाई के लिए हमें कोई आमंत्रित करेगा तो मैं निश्चित रूप से उस लड़ाई में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लूँगा और इस देश को संविधान के आधार पर चलाने की मैं अपील करता हूँ, ना कास्टिज्म के आधार पर, ना जात व्यवस्था के आधार पर, ना धर्म की व्यवस्था के आधार में। मैं आपको बताना चाहता